आज हम बात करने वाले हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाती है। तो देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड अप स्टॉप लॉस होता है, जिसको हम लोग बोले तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे अपने प्रॉफिट को 1:1 1:2 पे बुक कर लिए, जहां अपना नियरेस्ट सपोर्ट है, ये फिक्स टारगेट हो गया। एक होता है हम पॉइंट वाइज, खासतौर से हम लोग ऑप्शन में जो काम करते हैं जो लोग, वो लोग पॉइंट वाइज भी काम करते हैं। जैसे 20 पॉइंट 30 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी में मिल गया या फिर निफ्टी में 10 पॉइंट 20 पॉइंट मिल गया, वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं स्कैल्पिंग के लिए या फिर नॉर्मल ट्रेड में। बट मुझे वो तरीका बिल्कुल भी नहीं पसंद है पॉइंट वाइज वाला। मुझे स्विंग बेस्ड या तो फिक्स स्टॉप लॉस या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो लास्ट तरीका है वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो कि मेरा काफ़ी फेवरेट तरीका है। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को लगाने से पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम पॉइंट कैप्चर करना है किसी भी ट्रेंड का, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सहारा लेना ही पड़ेगा। और अगर आपका कैपिटल थोड़ा सा एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है, छोटा कैपिटल है, तो खासतौर से आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही अच्छा वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप मैक्सिमम मूव कैप्चर कर पाते हो अगर सही तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हो। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम लोग लगाते से पहले हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ, जाके उसको पहले अच्छे से देख लीजिए। ये वीडियो है मार्केट स्ट्रक्चर पे, बहुत डीप यहाँ पे नॉलेज आपको दिया गया है, तो उसको एक बार देख लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर 3 तरह का होता है। एक होता है बुलिश, बियरिश और एक साइडवेज। तो साइडवेज को हम लोग बिल्कुल हटा देते हैं, क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसमें तो हम लोग ट्रेड ही नहीं लेते। बुलिश स्ट्रक्चर, बियरिश स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बुलिश स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है? हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई। और बियरिश स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है? लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, इस तरीके से बियरिश स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। हम ट्रेड कब लेते हैं? या तो हम लोग ब्रेकआउट पे लेते हैं या तो हम लोग पुल बैक पे लेते हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, इस पे भी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ। स्कैल्पिंग पे हो गया, फिर पुल बैक पे भी हो चुका है, और मैंने ब्रेकआउट पे भी एक वीडियो यहाँ पे बना के अपलोड कर चुका हूँ, तो उसको देख ले तो ज़्यादा बेहतर है। आपको वहाँ पे सेटअप भी मिल जाएगा किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ मैं पुल बैक और ब्रेकआउट, मैं पुल बैक पे ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ। तो ये मैं पुल बैक की बात करूँ, मान ला कि ये एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद ये पुल बैक लिया, पुल बैक पे हम लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया या फिर आपने ब्रेकआउट पे बाइंग किया। स्टॉप लॉस ये स्विंग लो का लगाया। अब क्या है, मार्केट आपके फेवर में गया। तो ध्यान दीजिए, कभी भी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो मार्केट एटलीस्ट आपके पोजीशन के फेवर में होना चाहिए। एटलीस्ट 1:1 1:2 तो आपके फेवर में एटलीस्ट होना ही चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पे ये जो स्विंग के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए, एक न्यू हायर हाई बनाए, फिर इसने आए एक न्यू लोअर लो फॉर्म हुआ। फिर ये लोअर लो फॉर्म होने के बाद जब ये हायर हाई का ब्रेकआउट होगा, तब क्या होगा कि हमारा जो स्टॉप लॉस है यहाँ से हटके ये स्विंग लो के ऊपर स्टॉप शिफ्ट हो जाएगा। फिर से जब एक हायर हाई बना के, फिर उसको हायर लो बना के जब उसको फिर से ब्रेकआउट देगा इस हायर हाई का, तो यहाँ स्विंग लो के ऊपर जो स्टॉप लॉस लगाता है, इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। फिर सेम थिंग हम कैसा करेंगे कि जब ये नया हायर हाई बना के फिर से एक हायर लो बनाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्विंग लो का जो स्टॉप लॉस है उसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। सेम थिंग हम लोग निफ्टी में करेंगे कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन पे हम लोग शॉर्ट किए, या फिर पुल बैक पे यहाँ पे हम लोग शॉर्ट किए, स्टॉप लॉस यहाँ लगा, एंट्री यहाँ है। अब क्या है कि हम लोग को ट्रेलिंग के लिए वेट करना है। ट्रेलिंग के लिए वेट कब करेंगे? जब मार्केट हमारे फेवर में जाएगा। मार्केट हमारे फेवर में कब जाएगा? जब हमारी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। अब क्या है कि ये ब्रेकडाउन पे आपने शॉर्ट किया, मोमेंटम किया, उसके बाद एक पुल बैक लिया, यहाँ पे एक लोअर हाई लगाने गया। जब लोअर हाई लगा के जैसे लोअर लो लगाया, ये स्विंग का ब्रेकडाउन दिया, तो आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ से हट के वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही स्टॉप लॉस हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया, एंट्री एग्जिट अच्छे से कर पाएंगे। तो उस चीज़ को आप लोग समझिए, सेटअप के पीछे का, मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के पीछे ज़्यादा थोड़ा टाइम दीजिए। तो ये लोअर हाई लगाया, फिर यहाँ पे लोअर लो लगाया, फिर से गया लोअर हाई लगाने, फिर जब एक नया लोअर लो लगाया तो ये स्विंग का ब्रेकडाउन दे दिया, तो हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था वो शिफ्ट हो जाएगा ये लेवल पे। अब क्या हुआ, मार्केट जो है फिर से आपके फेवर में था, फिर से एक रिट्रेसमेंट लिया, लोअर हाई लगाया, फिर से एक नया लोअर लो लगाया, और ये जो है ये जो स्विंग था इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया। तो ये जो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये स्विंग पे था, उसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। सेम थिंग क्या होगा, लोअर लो लगाया, लोअर हाई लगा के फिर से इस स्विंग का ब्रेकडाउन दे दिया। अब हम लोग ये जो एसएल था यहाँ जो लगा था उसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। हर स्विंग लो और स्विंग हाई पे लगाना है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हर हायर लो पे लगाना है, और मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हर लोअर हाई पे लगाना है। इतना समझ गए आप।
अभी मेरे पास एक चार्ट पड़ा हुआ है, तो आज जो है ये लाइव ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे वीडियो भी है लाइव ट्रेडिंग सेशन का, यूट्यूब पे मैं इसको यहीं पे पड़ा हुआ है, इसको जाके देख लेंगे। ये सेटअप मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि इसके नीचे निकलेगा, आप शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो भी मैंने तीनों सेटअप आप लोग के साथ यूट्यूब पे अपलोड किया है, एक है पुल बैक वाला, ब्रेकडाउन वाला और फिर एक इंडिकेटर बेट स्कैल्पिंग का, यहाँ तीनों सेटअप जो है यहाँ पे बन रहा है। जैसे ही नीचे निकला, जो रिजेक्शंस वाले थे वो यहीं पे शॉर्ट कर दिए, जो ब्रेकडाउन वाले हैं वो इसके क्रॉसिंग पे शॉर्ट कर दिए हैं, या फिर जो मोमेंटम वाले हैं वो ये क्लोजिंग पे शॉर्ट किए, बट कैंडल बड़ी है तो वो लोग एक पुल बैक के बाद यहाँ पे शॉर्ट कर दिए होंगे। ठीक है, अब क्या है, सपोज दैट हम लोगों ने यहीं पे शॉर्ट किया क्योंकि हम लोग इस लेवल के लिए ऑलरेडी बैठे थे, तो यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना है। अब वेट क्या करना है, एक लोअर लो के बाद एक लोअर हाई बनने दे और फिर उस लोअर लो का ब्रेकडाउन होने दे। तो ये बना लोअर लो, लोअर हाई, फिर इस लोअर लो का ब्रेकडाउन हो गया। अब क्या करना है, ये जो स्टॉप लॉस था वो हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट हो चुका है, तो अब एक और लोअर लो बनने दें। लोअर लो बन गया, फिर एक लोअर हाई बन गया, फिर से इस लोअर लो का ब्रेकडाउन हो गया, तो हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था अब वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब हम लोग को क्या वेट करना है, फिर से ट्रेल करना है। ट्रेलिंग के लिए एक लोअर लो बनने दीजिए, लोअर लो बन गया, उसके बाद एक लोअर हाई बनने दीजिए, लोअर हाई भी बन गया और इस लोअर लो का ब्रेकडाउन होने दीजिए। तो यहाँ पे लोअर लो का ब्रेकडाउन भी हो गया। अब जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1:4 से ज्यादा का आपका टारगेट यहाँ पे चल रहा है। अब आपका ट्रेलिंग एसएल कैसे ट्रेल होगा, यहाँ पे एक लोअर लो लग चुका है और एक लोअर हाई लग चुका है। अब जब इस लेवल को क्रॉस करेगा तो आपका नेक्स्ट लोअर लो बनेगा और ये जो आपका स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। हर स्विंग हाई पे अगर शॉर्ट ट्रेड में आप हैं तो आपको हर स्विंग हाई पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। एग्जाम्पल की शॉर्ट साइड में हम लोग को कैसे लगाना है, अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग साइड में कैसे लगाना है। तो देखिए, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग बाइंग करेंगे। कल नहीं गया, आज गया, यहाँ पे स्पेस भी था यहाँ तक, ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ तक जाएगा। और देखिए मार्केट स्ट्रक्चर को समझना कितना ज़रूरी है। यहाँ तक गया, एग्जैक्ट वहाँ से यहाँ पे सेल ऑफ आया। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। ये सारे सेटअप भी मैं लाइव में आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ, कहाँ पे शॉर्ट करना है, कहाँ पे लॉन्ग करना है निफ्टी का। तो देखिए अभी क्या है कि मार्केट ने एक हाई बनाया, एक हायर लो बनाया और जैसे ही इसको क्रॉस किया हम लोगों ने बाइंग की। स्टॉप लॉस कहाँ था, ये स्विंग लो के नीचे था। अब हम लोग क्या किए, ट्रेलिंग कब करना है, एक हायर हाई बन जाने के बाद एक हायर लो बन जाए, फिर इस हायर हाई का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग को ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा हुआ है उसको हम लोग ये स्विंग लो पे लगा देंगे। ये स्विंग लो पे शिफ्ट हो गया। अब फिर क्या करना है, फिर एक हायर हाई बनने के बाद एक हायर लो बन जाए, उसको हायर हाई को ब्रेकआउट दे। जैसे उस हायर हाई का ब्रेकआउट दिया, अब ये हमारा स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हमारा शिफ्ट हो चुका है। फिर अब क्या करना है कि एक हायर हाई बन जाए, हायर हाई बन गया, फिर हायर लो बन गया, फिर एक नया हायर हाई बनने दीजिए। नया हायर हाई बन गया, अब हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस यहाँ से ये स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक 500 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी था, तो ये लेवल पे हम लोगों ने आप लोग साथ क्लियरली बोला था कि यहाँ पे आप कॉशियस हो जाइए। ट्रेलिंग एसएल जो भी आपका एसएल है यहाँ पे हिट होने वाला है और आपका यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, आप मार्केट से निकल गए। स्टॉक्स वगैरह में भी एग्जांपल दे दे रहा हूँ, कोई ऐसा ट्रेंडी स्टॉक हो। देखिए हाँ, HDFC बैंक है। HDFC बैंक में लाइव में मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है, एक बार लाइव आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ लर्निंग में देखने को मिलेगा। देखिए ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट था इसको मैंने ड्रॉ किया, बोला कि इसके नीचे आपको डे लो तक आराम से बैंक निफ्टी HDFC बैंक में देखने को मिलेगा। अभी क्या हुआ, ये जो सपोर्ट था इसने मोमेंटम कैंडल वाला जो सेटअप है, मोमेंटम कैंडल से इसका ब्रेकडाउन दिया। अब क्या करना है, एंट्री ले लिए, इस लो के नीचे आपको एंट्री लेना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालना है। अब आपको एक लोअर लो लोअर हाई का वेट करना है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक लोअर लो लगाया, ब्रेकडाउन के साथ ही एक लोअर हाई लगाया एंट्री लेते ही, उसके बाद फिर इसने एक लोअर लो लगाया। अभी क्या है, आपको वेट करना है क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ नहीं है। अब एक लोअर लो लगा के लोअर हाई लगाया। अब आपको प्रिपेयर हो जाना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के लिए। जब ये लोअर हाई लगा दिया, फिर जब ये लोअर लो लगाया तो आपको यहाँ पे ये लोअर लो का ब्रेकडाउन हो गया। तो अब जो आपका स्टॉप लॉस ये लेवल पे था उसको या तो यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए या तो फिर ये स्विंग के आसपास आप शिफ्ट कर दीजिए। और नेक्स्ट जो आपका ट्रेलिंग एसएल कब लगेगा, जब ये लोअर लो लगा के एक लोअर हाई लगा के फिर जब ये लोअर लो का ब्रेकडाउन देगा तो आप ये जो स्टॉप लॉस आपका था उसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, लर्निंग सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।